जो इन 12 आचार्यों का नाम लेकर के वर के द्वारा जो पूजन होता है, पति पत्नी में कभी तलाक नहीं हो सकता, झगड़े नहीं हो सकते, लड़ाइयां नहीं हो सकती, एक दूसरे से अलग नहीं जा सकते। ये पूजा का विधान है। हमारा कर्मकांड बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है। हमारी जो वैदिक सनातन संस्कृति का जो कर्मकांड है वह तो दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। कौन से आचार्य ने किसकी शादी कराई, सुन लीजिए। सबसे पहला विवाह इस मृत्यु लोक में यदि किसी का हुआ है, शास्त्रोक्त विधि से, ब्राह्म विवाह की विधि से सबसे पहला विवाह हुआ है, वो भगवान गौरी शंकर का हुआ। इससे पहले मृत्यु लोक में कोई भी विवाह परंपरा नहीं थी। सबसे पहला विवाह प्रमाण के साथ है बात। और ये विवाह किसने पढ़ा, उस आचार्य की पूजा करो। तो मैं बोल रहा हूं, प्रथमे गौरीश्वर विवाह ब्रह्मा आचार्य। सबसे पहला विवाह सिरादे, सबसे पहला विवाह गौरी शंकर का हुआ। और इस विवाह के आचार्य विधाता ब्रह्मा जी थे। तो विवाह में वर के द्वारा ब्रह्मा जी के नाम के उस दोने के ऊपर चावल छोड़े जाएं। वो दोना जो वर के दाहिने हाथ में था और कन्या के पिता ने उसे अपने हाथों से बंद किया था ऊपर से। ध्यान में रहेगी ये बात। ईशान कोण में उसको रखा गया, उसके ऊपर चावल। सबसे पहले गौरी शंकर का ध्यान करते हुए सबसे पहला विवाह गौरी शंकर का हुआ। और यह इस विवाह के आचार्य कौन थे, विधाता ब्रह्मा। तो इसमें ब्रह्मा जी का आह्वान किया जाता है, ब्रह्मा जी को वंदन किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। तो ये पहले आचार्य का पूजन हो गया। उसके बाद में है दूसरे आचार्य कौन है, सावित्री ब्रह्मा विवाहे बृहस्पति आचार्य। दूसरा विवाह किसका हुआ, ब्रह्मा जी का विवाह हुआ सावित्री माता के साथ। और ये विवाह किसने पढ़ा, ये विवाह पढ़ा था गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज ने। इसलिए विवाहों के जो आचार्य हुए हैं उनका क्रम से वर्णन किया गया है। ओम सावित्री ब्रह्मा विवाहे बृहस्पति आचार्य, ये कहकर के चावल छोड़ दिए जाते। तो ये दूसरे आचार्य का पूजन हो गया। उसके तत्पश्चात तीसरा विवाह किसका हुआ, जिसके आचार्य कौन थे ये आपको पता ही नहीं होगा। तीसरा विवाह हुआ लक्ष्मी नारायण भगवान का। और ये विवाह भगवान गजानंद ने पढ़ा था, गणपति इसके आचार्य थे। इस विवाह के आचार्य हैं भगवान गजानंद, भगवान गणपति। लक्ष्मी नारायण का विवाह अनादि काल में जब भी हुआ, ये विवाह ब्रह्मा जी ने नहीं पढ़ा। ये विवाह बृहस्पति जी ने नहीं पढ़ा। इस विवाह के आचार्य हुए हैं भगवान गणपति। तो ये पूजा इस प्रकार से, ओम लक्ष्मी विष्णु विवाहे गणपति आचार्य पूजयामी। जो लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह जिन्होंने पढ़ा है, ऐसे उन 12 आचार्यों में तीसरा नाम भगवान गजानंद का आता है। भगवान गणपति की पूजा होती है वर के द्वारा। उसके तत्पश्चात चौथा विवाह होता है, वह है महात्मा कश्यप और माता अदिति का। कश्यप और अदिति का विवाह हुआ। और वहिनी कश्यप विवाहे पाराशर आचार्य पूज्यामी। इसके आचार्य पाराशर जी हैं। इसमें पाराशर जी को आवाहित किया जाता है, उनका वंदन और उनका पूजन किया जाता है। तत्पश्चात 4 हो गए। 5वें आचार्य, विवाह पद्धति के 5वें जो आचार्य हुए हैं, वो विवाह पढ़ते हैं किसका, सूर्य भगवान। और उनकी पत्नी है संज्ञा, दूसरे शब्दों में छाया के नाम से जान लेते हैं उसे। सूर्य की गृहिणी है। और सूर्य भगवान का विवाह जिन्होंने पढ़ा है उनका नाम है गर्ग मुनि। महात्मा गर्ग ने ये शादी पढ़ी है। तो छाया सूर्य विवाहे गर्ग मुनि आचार्य पूज्यामी, इनका स्मरण किया जाता है।
इनको वही ईशान कोण में जो दोना रखा हुआ है उसी के ऊपर चावल डाल करके इन आचार्यों का आह्वान हो रहा है, उनका पूजन किया जाता है। तो गर्ग मुनि सूर्य भगवान की शादी पढ़ते हैं, संध्या के साथ विवाह होता है, सूर्य की पत्नी है, विश्वकर्मा की बेटी है, तो उनके साथ में ये विवाह संपन्न होता है और इन आचार्य का आह्वान किया जाता है। छाया सूर्य विवाहे गर्ग मुनि आचार्य, महात्मा गर्ग ने ये शादी पढ़ी। अब उसके तत्पश्चात छठवीं शादी किसकी हुई बताया जाता है, महात्मा जमदग्नि और माता रेणुका, ये शादी हुई। और आचार्य कौन है इसके? आचार्य है वशिष्ठ, गुरुदेव वशिष्ठ ने ये शादी पढ़ी थी। लिखा है रेणुका यमदग्नि विवाहे वशिष्ठ आचार्य पूज्यामि। गुरुदेव वशिष्ठ ने रेणुका माता और भगवान महात्मा जमदग्नि की शादी पढ़ी। ये वही माता रेणुका और महात्मा जमदग्नि है जिनके यहाँ भगवान परशुराम प्रकट होते हैं। तो इस मृत्यु लोक की छठवीं शादी है। तो विशेष रूप से जिन विशेष आचार्यों तो बहुत शादियां हुई होंगी, लेकिन जिन द्वादश आचार्यों का नाम लेना जरूरी है, ये उनके पूजन की जो बात कही गई है ये बड़ी आनंद को देने वाली है। तो रेणुका जमदग्नि विवाहे वशिष्ठ आचार्य पूज्यामि, फिर इनकी पूजा हो गई। छठवें नंबर पर ये पूजे गए। अब सातवें नंबर पर पूजा हुई है, वो किसकी है? सातवें नंबर पर जिसको विवाह में जो आचार्य बना वो कौन है? मंदोदरी रावण विवाहे वशिष्ठ आचार्य पूज्यामि। वशिष्ठ गुरुदेव ने रावण और मंदोदरी का विवाह कराया। 12 नामों में इस बंदे का भी नाम आ गया। वर्ण है कि मंदोदरी रावण विवाहे वशिष्ठ आचार्य पूज्यामि। पंडित कर्म करने वाले आचार्यों को ये सब बातें पता होना चाहिए, एक जिंदगी का सवाल होता है। समझ में आ रहा है? तो 7वें नंबर पर जो शादी पड़ी हुई है, जिन्होंने आचार्य तो किया वो वशिष्ठ हैं। मंदोदरी रावण विवाहे वशिष्ठ आचार्य पूज्यामि। इसमें भी वशिष्ठ का ही ध्यान किया जाता है। अब उसके तत्पश्चात अब नंबर आता है चंद्रमा का। चंद्रमा का विवाह रोहिणी के साथ में होता है और इस विवाह के आचार्य हैं गुरुदेव द्रोणाचार्य। लिखा है रोहिणी चंद्र विवाहे द्रोणाचार्य आचार्य पूज्यामि। द्रोणाचार्य जी विवाह पढ़ते हैं ये। और रोहिणी और चंद्रमा के विवाह में ये साक्षी बने हैं, इन्होंने मंत्र पढ़े हैं, इन्होंने आचार्य तो किया है। 12 आचार्यों में द्रोणाचार्य जी का भी नाम आता है। अब नंबर आया किनका? 9वें नंबर पर नंबर आया सीताराम जी का। हाँ, भगवान प्रभु राम, ये विशेष विवाहों में से एक ये वो विवाहें जो बड़े विस्तार पूर्वक ये विवाह। तो ये विवाह किसने? सीताराम चंद्र विवाहे, श्री सीताराम चंद्र विवाहे गौतम आचार्य पूज्यामि। अब 12 विवाहों में से अब 10वें नंबर पर एक विवाह होता है, वो है द्रौपदी और अर्जुन। ये 12 विवाहों में नाम आता है, द्रौपदी और अर्जुन। ये शादी किसने पढ़ी थी? भगवान वेदव्यास ने स्वयं पढ़ी। लिखा है द्रौपदी अर्जुन विवाहे व्यासः आचार्य पूज्यामि। स्वयं भगवान वेदव्यास ने विवाह पढ़ा था। इस विवाह के आचार्य भगवान व्यास हुए। तो द्रौपदी अर्जुन विवाहे व्यास आचार्य पूज्यामि। तो द्रौपदी और अर्जुन का स्मरण करके भगवान वेदव्यास का पूजन होता है। अब उसके तत्पश्चात 11वें नंबर पर कौन है? बताया राजा भोजराज और माता भानुमति। भोजराज का नाम बहुत विस्तार पूर्वक शादी हुई। भोजराज और उनकी पत्नी थी भानुमति। और
वो आचार्य थे वर रुचि, बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उनका नाम है वर रुचि। इनके पास में लोग अपनी बेटी को लेके जाते थे, कहते थे हमारी बेटी के लिए वर का चुनाव कर दो, और वो इतनी रुचि के साथ वर की खोज करते थे, इसलिए उनका नाम ही वर रुचि रख दिया गया। तो भोजराज और भानुमति देवी का विवाह हुआ, तो लिखा है भानुमति भोजराज विवाहे वर रुचि आचार्य पूज्यामी। तो वर रुचि आचार्य का भी नाम भी भोजराज और भानुमति के विवाह में उनको याद कराया जाता है दूल्हा से। अब 12वें नंबर पर क्या है, 12वें नंबर पर वो जो ब्राह्मण है, वो वर है, वो कलयुग के संपूर्ण ब्राह्मण देवताओं को, जहां जहां वो शादियां पढ़ते हैं सबका वो ध्यान करता है। कहा जाता है कलयुगे सर्वे ब्राह्मणा आचार्य। और युगों में तो कोई प्रमुख ही आचार्य होते थे शादी पढ़ने वाले, लेकिन कलयुग में तो भैया सिगरे ही आचार्य है। कलयुग में, कल काल में तो सबरे ही आचार्य है। तो कलयुगे सर्वे ब्राह्मणा आचार्य। तो वर इस कलयुग में संपूर्ण ब्राह्मणों का मानसिक आवाहन करके पूजन करता है। फिर कन्या का पिता तो वर से बैठने को बोलता है, प्रार्थना की जाती है ओम शुक्लांबरम धर्म देवम सशिवर्ण चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। तत्पश्चात फिर उन्हें बैठाल दिया जाता है, और क्या होता है जब वो बैठ जाता है तब रोली में कन्या का जो पिता है 5 उंगलियां दाहिने हाथ की रोली में गड़ लेता है, बिल्कुल एकदम पूरा हाथ में रोली लगा के 5 अंगूठा के साथ 4 उंगलियों में। फिर उसके तत्पश्चात बरस्यः मुकुटार्चनम कुर्यातः, फिर वह कन्या का जो पिता है वह वर के मुकुट से रोली लगा करके वर के मुकुट का पूजन करता है। उसमें एक कलंगी होती है, उसकी बड़ी महिमा है। हाँ, उसकी पूजा होती है। देखिए कलंगी, उसका पूजन होता है। ओम रोचन्ते रोचनादि विस्तारण विश्वदर्शति ज्योतिष्कृत से सूर्य विश्वाभामासी रोचनम, ये पूजन होता है उसमें।